बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सृष्टि में मौजूद हर जीव में प्रेम भाव है। सही मायने में प्रेम में वो शक्ति है जिससे बड़े से बड़ा असंभव काम भी संभव हो जाता है। प्रेम और भक्ति का जहाँ समागम होता है, वहाँ भक्त अपने ईश्वर, अपने आराध्य का असली सानिध्य प्राप्त कर लेता है। भारतीय दर्शन शास्त्र में कई सूफी और संतों ने प्रेम के जरिए ही भक्ति का वो मार्ग तय किया जिस पर चलकर उन्हें उनके आराध्य के दर्शन हुए। भगवान कृष्ण की लीलाओं में भाव विह्वल होकर रोने वाले चैतन्य महाप्रभु हो या फिर मुस्लिम संप्रदाय में जन्म लेने के बाद भी वृंदावन को अपनी कर्म भूमि बनाने वाले महान कृष्ण भक्त रसखान। और कृष्ण की सबसे बड़ी पुजारी मीरा। इनकी भक्ति में प्रेम का वो स्वरूप था जिसके कारण ये भक्तों के सिर मोर कहलाए। प्रेम जीवन का सार है। भगवान से मिलाने का सबसे अहम जरिया भी। प्रेमाधीन ब्रह्म श्याम वेद ने बताया, याते याय नाम प्रेम मंदिर बनाया। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी। तो पे तन मन धन प्राणन वारी। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। धर्म ग्रंथों की इसी मान्यता को आधार बनाकर वृंदावन में दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है प्रेम मंदिर। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी। हो बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है तिहारी। बलिहारी है तिहारी। तेरी भक्ति से प्रसन्न होवे बनवारी। 17 फरवरी 2012 से वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं के लिए खुलने वाला वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान कृष्ण और राधा के आत्मीय प्रेम को दर्शाता है। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का ये प्रेम मंदिर जितना विराट है उतना ही कई विशेषताओं से भरा हुआ।
इटालियन करारा सफेद संगमरमर से तराशे गए इस भव्य मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में किया था। तब से लेकर 11 साल तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 1000 शिल्पकार इसे दिन रात मूर्ति रूप देने में लगे रहे। विद्वत परिषद ने जिन्हें विश्व के इतिहास के पंचम मूल जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया, वे संत शिरोमणि श्री कृपालु जी महाराज ने इस वृंदावन धाम में इस भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जो आने वाले युगों में यहाँ पधारने वाले करोड़ों भक्तों को ईश्वर प्रेम एवं ज्ञान की प्रेरणा देगा। मंदिर की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है। वृंदावन के चटिकारा मार्ग पर स्थित प्रेम मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प कला का बेजोड़ नमूना है, जिसका निर्माण गुजरात अहमदाबाद के रहने वाले मनोज एस त्रिवेदी और देवेंद्र एस त्रिवेदी ने किया है। श्रद्धालु इसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का कृष्ण नगरी वृंदावन को दिया गया एक उपहार मानते हैं। ओ बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। ये भव्य मंदिर 54 एकड़ में बना है। इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट और चौड़ाई 115 फुट है। प्रेम मंदिर में खूबसूरत फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झलकियां, गोवर्धन धारण लीला, झूलन लीला की झांकियां खूबसूरत उद्यानों के बीच सजाई गई हैं। श्रद्धालु इसे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का कृष्ण नगरी वृंदावन को दिया गया एक उपहार मानते हैं। बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। 17 फरवरी 2012 को जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा मंदिर के लोकार्पण से पहले यहाँ 15 फरवरी 2012 को सुबह 7 बजे कलश यात्रा निकाली गई। फरवरी 2012 को शोभा यात्रा व 17 फरवरी को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, द्वीप प्रज्वलन और देवी दर्शन का कार्यक्रम किया। इसके बाद पहली आरती और बलून शो का आयोजन किया गया। दुहन सिर कनक मुकुट
के लोकार्पण के अवसर पर देश विदेश के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर प्रचारकों के मुताबिक प्रेम मंदिर वास्तुकला के जरिए दिव्य प्रेम को साकार करता है। वर्ण, जाति, देश आदि का भेद मिटाकर संपूर्ण विश्व को दिव्य प्रेम आनंद प्रदान करने के लिए इस मंदिर के द्वार सभी दिशाओं में खुलते हैं। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। तेरी भक्ति बिनु मिले नहीं बनवारी। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वारों पर अष्टमयूरों यानी 8 मोरों के नक्काशीदार तोरण बनाए गए हैं तथा पूरे मंदिर की बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की विहंगम लीलाओं को शिल्पकला के जरिए प्रस्तुत किया गया है। दीवारों पर राधा कृष्ण और कृपालु जी महाराज की कई झांकियों को बेहद सजीव तरीके से प्रस्तुत किया गया है। मंदिर में 94 स्तंभ हैं, जो राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से सजाए गए हैं। मंदिर के गर्भगृह के बाहर और अंदर प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। संगमरमर की प्लेटों पर राधा गोविंद गीत सरल भाषा में उकेरे गए हैं। ये गीत एक नजर पड़ते ही श्रद्धालुओं के दिल में उतर जाते हैं। मंडप में आज गणपति बेदी का पूजन प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद विश्राम हुआ है। आज अब वो यहाँ से जाने के बाद वहाँ मंडप में वास्तु पीठ की स्थापना होगी। मंदिर प्रचारकों के मुताबिक कृपालु जी महाराज ने संपूर्ण जगत में प्रेम तत्व को सर्वोच्च स्तर पर स्थापित करने के लिए वृंदावन में इस मंदिर की स्थापना कराई है। वेदानुसार सर्वशक्तिमान भगवान भी जिस प्रेम तत्व के अधीन है, उसी प्रेम तत्व की महिमा को व्यक्त करने के लिए मंदिर का नाम प्रेम मंदिर रखा गया है। प्रेम मंदिर की खूबसूरती और यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का सतत प्रवाह बनाए रखने के लिए, जहाँ इसका निर्माण देवों के शुभकार कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा द्वारा रचित ग्रंथ शिव रत्नाकर के आधार पर किया गया है, वहीं विभिन्न रंगों की रोशनी में सराबोर होने पर इस मंदिर की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। सही मायने में प्रेम मंदिर की खूबसूरती में इजाफा करने में यहाँ रंगीन रोशनी का बेहद अहम स्थान है।
इटालियन सफेद संगमरमर जहां अपने आप में बेहद अद्भुत है, वहीं कभी लाल तो कभी नीले और पीले रंगों के मिश्रण में नजर आने वाला प्रेम मंदिर बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस मंदिर को देखकर लगता है कि इसे इंसान ने नहीं बल्कि साक्षात भगवान विश्वकर्मा ने बनाया है। सफेद संगमरमर के बीच सोने जैसे चमकते गुंबद इसकी सुंदरता को और भी कई गुना बढ़ा देते हैं। प्रेम मंदिर के भूतल गर्भगृह में भगवान राधा कृष्ण अपनी मनमोहक मुद्रा में विराजमान है, जबकि पहले गर्भगृह पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माता सीता के साथ भक्तों को दर्शन देते हैं। आज श्रीधाम वृंदावन के हृदय रवणरेती क्षेत्र में अनंत श्री विभूषित जगतगुरु पूज्यपाद श्री कृपालु जी महाराज की विशेष अनुकंपा से इस प्रेम मंदिर में दिव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। हमारे इस प्रेम मंदिर में ग्राउंड फ्लोर पर भगवान श्री राधा कृष्ण राधा गोविंद, फर्स्ट फ्लोर में भगवान श्री रामचंद्र के दिव्य विग्रहों की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। मंदिर की बाहर की दीवारों पर 83 पांडव हैं, जिनमें भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं के दर्शन होते हैं। खास बात ये है कि ये चित्र 3D पैटर्न पर आधारित है। इस वजह से इनकी खूबसूरती और भी देखने लायक होती है। वास्तुशास्त्र के इस बेजोड़ उदाहरण प्रेम मंदिर को देखकर एहसास ही नहीं होता कि ये 21वीं सदी में बनाया गया कोई मंदिर है, बल्कि ये हजारों साल पुराने किसी शुभ कार्य की अनूठी कृति लगती है। परंतु वास्तविकता तो ये है कि उड़ीसा के जगन्नाथ के प्रफुल्ल बेहरा और उनकी संस्था ओम यूनिवर्सल आर्ट एंड क्राफ्ट ने इन मूर्तियों को 8 साल के लंबे समय में पहले मिट्टी, फिर फाइबर और फिर पत्थर को तराश के एक सुंदर और आकर्षक रूप दिया है। मंदिर की दीवारों पर कहीं भगवान कृष्ण जन्मोत्सव से पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और नारद खड़े हैं, तो कहीं भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव दिखाया है। एक और कृष्ण के जन्म के बाद सोते हुए बंदी रक्षकों के बीच जहां वासुदेव यमुना पार कर नंद महल जा रहे हैं, वहीं योग माया को माता देवकी को देते हुए दिखाया गया है। कंस का जेल में आकर योग माया की हत्या का प्रयास करना और देवताओं का पुष्प वर्षा करने जैसे चित्र इतने सजीव हैं, मानो सब कुछ आंखों के सामने घट रहा हो। चाहे गोकुल में कृष्ण लीला हो या फिर ग्वालों के साथ कन्हैया का बचपन, कहीं भगवान महादेव कृष्ण दर्शन की याचना करते दिखाई देते हैं, तो कहीं अक्रूर कृष्ण के पदचिन्हों पर प्रमाण करते, कहीं गोपियां कृष्ण बलराम के दर्शन करती दिखाई देती हैं, तो कहीं कृष्ण अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मित्रता का मंत्र सिखाते हुए सुदामा के चरण धो रहे हैं। अपने मित्र कन्हैया की कृपा से ही सुदामा की झोपड़ी महल में तब्दील होती दिखाई दे रही है। सखाओं के साथ कन्हैया कहीं उनका झूठन खा रहे हैं, तो कहीं गैया चरा रहे हैं। यहाँ मौजूद हर एक चित्र अपनी छाप छोड़ता दिखाई देता है। इन सब के बीच रुक्मणी और राधा का मिलन और भी दर्शनीय और मार्मिक नजर आता है। मंदिर परिसर में
देवेंद्र का गुरूर तोड़ते हुए भगवान कृष्ण का अपनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाना बेहद सजीव लगता है। गोवर्धन पर्वत के निर्माण से लेकर गोकुलवासी और गायों की रक्षा करते कृष्ण की प्रतिमा बेजोड़ कला का नमूना पेश करते हैं। दरअसल सही मायने में प्रेम मंदिर हमारे प्रामाणिक इतिहास और भारत के धर्म का प्रतिनिधित्व करता नजर आता है। यहाँ आकर लोगों के मन में आस्था खुद ब खुद हिलोर मारने लगती है। प्रेम मंदिर का निर्माण आत्मीय भावनाओं को सहेजते हुए किया गया है। इस वजह से यहाँ आकर भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटती दिखाई देती है। धार्मिक उच्चारणों और कीर्तन के बीच यहाँ सकारात्मक और धार्मिक ऊर्जा का ऐसा घेरा श्रद्धालुओं के चारों ओर मौजूद होता है कि श्रद्धालु खुद को भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर महसूस करते हैं और दैहिक प्रेम के बजाय आत्मीय प्रेम की परिभाषा का ज्ञान हासिल करते हैं। बलिहारी है तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी।